So hi everyone, my name is भवित तनेजा. I am currently a student at IIM रोहतक and आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about my journey in IIM रोहतक till now and what had been my IPMAT experience, how I had prepared for IPMAT when I was in your shoes. ठीक है, तो luckily in this lockdown I started this channel and you guys started watching me and इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं about IPMAT बट देखो अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 2021 का. जिनका क्लियर हो गया है या इंटरव्यू का रिज़ल्ट आना है उनके लिए ऑल द बेस्ट. लेकिन मेरे पास और कमेंट्स आते हैं अबाउट द एस्पिरेंट्स हु आर 2022 एस्पिरेंट्स या 2023 एस्पिरेंट्स. तो उनका ये एक सवाल रहता है कि अब हम कैसे प्रिपेयर करें अपने IPMAT के लिए. तो भैया आप प्लीज़ हमें गाइड करना शुरू करो अब. तो देखो यार, आई थॉट कि आज की वीडियो मैं बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ आपको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. हालांकि मेरे चैनल पे जो सारी वीडियोस हैं वो सारे आपके काम की हैं, आप सबको देख सकते हो एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर IPMAT बिकॉज दे आर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2021 वालों के लिए थी, दे आर वैलिड फॉर ऑल एस्पिरेंट्स. बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है, एक न्यू वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ एंड आप लोगों को उससे हेल्प हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड कौन सी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है जो कि शायद मैंने करी थी अपने टाइम पे. तो अगर आप लोग अभी क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ IPMAT, देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट पोजीशन. मैं आपको बताता हूँ क्यों. बिकॉज आई हैड नेवर थॉट ऑफ IPMAT टिल लेटर आफ्टर आई हैड गिवन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो सोचो, इतनी लेट पेपर के बारे में जानने के बाद, इतनी लेट पेपर के बारे में पता होने के बाद तब प्रिपेयर करना एंड जिस पोजीशन में आप लोग हो उसमें प्रिपेयर करने में बहुत डिफरेंस है. लेकिन बस चीज़ ये है कि सिंसेरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप सिंसेयर होके 2 महीना भी पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक नॉन सीरियस बच्चा जो कि जिसको शायद 2 साल पहले भी पता है अबाउट IPMAT. सो एवरीथिंग इज़ अबाउट सिंसेरिटी. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस या माई जर्नी, तो वो शुरू होती है इन क्लास 10th. सो आई वॉज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट एंड कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं हूँ. ठीक है, हार्ड वर्किंग ठीक है, सिंसियर एक जगह होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. तो मेरे हिसाब से अगर आप भी एक नॉर्मल कैटेगरी में हो एंड आपको लगता है कि आप बहुत ह्यूजली भी इंटेलेक्चुअल नहीं हो एंड आपको लगता है कि शायद मेरा कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक है, मेरा मैथ्स वीक था, आपका कुछ और हो सकता है, तो बिलीव मी ये बिल्कुल नॉर्मल है एंड फिर भी आप क्लियर कर सकते हो अपना IPMAT बहुत ही ईजिली. तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे. तो अगर मैं बात करूँ 10th की, तो 10th में आई वॉज डिसेंट, मेरे 96.6 आई थी. 10th के अंदर सब लोग ही सिंसियर होते हैं ज़्यादातर एंड अच्छा स्कोर कर लेते हैं. सो 10th में आई स्कोर 96%. उसके बाद आई मूव्ड टू माई क्लास 11th. तब आई डिसाइडेड टू टेक कॉमर्स विद मैथ्स. अब कॉमर्स विद मैथ्स का रीज़न क्या था, वो ये था कि मेरी जो फैमिली है वो फाइनेंस बैकग्राउंड से है पूरी. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आगे मुझे कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है या फाइनेंस में जॉब करनी है. सो कॉमर्स विल बी द बेस्ट सूटेड स्ट्रीम फॉर मी. ऐसा कुछ नहीं कि साइंस बुरी है या आर्ट्स बुरी है, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट मेरे को सूट करती थी वो कॉमर्स विद मैथ्स थी. विद मैथ्स क्यों? देखो, थोड़ा बहुत ये होता है कि कॉमर्स ले रहे हो, विदाउट मैथ्स लेके क्या करोगे, उसका तो कोई स्कोप नहीं है. एंड ये कहीं ना कहीं मेरे को बोला गया, कहीं ना कहीं मैंने सुना एंड इसलिए मैंने मैथ्स ले ली. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स के भी हो तो भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप IPMAT दे सकते हो एंड उसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल नोशन है जो कि मेरे ऊपर मेरे को बोला गया, तो मैंने एक पीयर प्रेशर में ले ली मैथ्स. हालांकि मेरे को मैथ्स लेने का कोई बहुत ज़्यादा मन था नहीं. अब अगर आप साइंस में हो या फिर आपने साइंस ली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास PCB थी या आर्ट्स है, देन भी आप IPMAT का एग्ज़ाम बहुत ईजिली दे सकते हो. कुछ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं हायर मैथ्स के, वो आते हैं आपके 11th एंड 12th से. तो अगर आप वो टॉपिक्स अलग से पढ़ सकते हो बाद में, तो आपको मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी क्लास 11th एंड 12th में. मेरी बैच के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स नहीं थी क्लास 11th एंड 12th में एंड स्टिल दे क्लियर्ड IPMAT एंड दे आर इन दी 5 ईयर प्रोग्राम. तो ये तो बात होगी आपकी स्ट्रीम की. अब स्ट्रीम के बाद अब मैंने कॉमर्स ले ली, मैं क्लास 11th में था. क्लास 12th में भी, 11th 12th में थोड़ा सा हम लोग स्लैक ऑफ कर जाते हैं, इतना हम लोग पढ़ते नहीं हैं या फिर थोड़ा सा नॉन सीरियस हो जाते हैं. तो उस चक्कर में थोड़ी सी परसेंटेज और डाउन हो गई. 94% थी मेरी क्लास 12th में एंड विद 94% कि नॉर्थ कैंपस में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिलना या फिर यू कैन गेट अ कॉलेज इन साउथ कैंपस DU, बट उसमें मेरा जाने का इतना मन नहीं था. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, DU का तो नहीं बन रहा सीन, तो अब क्या करना है आगे. अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एंट्रेंसेस का. तो आप एंट्रेंसेस दे सकते हो एंड
जो हार्श रियलिटी है वो यही है कि अगर आपकी DU में यानी कि आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए तो आपको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, यानी कि 98 97 ऐसे कुछ चाहिए आपको टू गेट इन द टॉप कॉलेजेस। लेकिन उससे नीचे एक ही बात हो जाती है, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। सो एट दैट टाइम रियलिटी हिट्स यू एंड तब आपको समझ में आता है कि एंट्रेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। एंड दैट्स वाई आई फोकस ऑन दिस पॉइंट कि अगर आप अभी क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर एंट्रेंस प्रिपरेशन ऑल्सो साइड बाय साइड। ज़रूरी नहीं आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आप खुद से ही पढ़ सकते हो। सिर्फ सिलेबस निकालो, जिस भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, IP मैट हो गया, JEP मैट हो गया, जो भी उसके चैप्टर्स हैं उनको देखो। एंड चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, तो आप स्लोली एंड स्टडीली अगर आप हर दिन 1-1.5 घंटा भी निकालते हो, देन बहुत ईजिली आप 1 साल में तो IP मैट या कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो मेरे हिसाब से। मैंने अगर 2 महीने में किया है तो 1 साल में तो बहुत ईजिली हो सकता है। एंड बिलीव में, अगर 2 घंटे भी आप दिन का निकालते हो, 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल स्टिल हैव 6 मंथ्स मोर फॉर रिविजन। ठीक है, बट वो सब करना आपको ही है, आपको आके कोई पढ़ा नहीं सकता है, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एंड खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरे को जब 12th में ये हो गया कि DU में नहीं जाना, देन आई स्टार्टेड टू गो फॉर एंट्रेंसेस। एंड एंट्रेंसेस में मैंने सिम्बाइसिस दिया, नरसिंह मुंजी दिया, क्राइस्ट दिया एंड IPMAT इंदौर एंड IPMAT रोहतक दिया। मैंने मेनली ये वाले एंट्रेंसेस दिए थे। अब क्राइस्ट सबसे पहले आया था, सो क्राइस्ट में दे आज टू बुक अ सीट बाय गिविंग 1 लाख और समथिंग रुपीज़। तो मैंने वो सीट बुक नहीं करी अपनी, वहाँ पे मैंने जाने दिया क्राइस्ट बैंगलोर को। उसके बाद आई गॉट इन सिम्बाइसिस पुणे एंड नरसिंह मुंजी बैंगलोर कैंपस, आई थिंक। नरसिंह मुंजी मुंबई मुझे नहीं मिला था। सो आई वाज लाइक ठीक है, मेन कैंपस का लालच था तो मेन कैंपस में ही जाना था। सो आई हैड टू लेट गो नरसिंह मुंजी ऑल्सो, बट देन आई वाज लाइक कि बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। सो आई पेड माई फीस ऑफ 1-1.5 लाख जो भी थी to book my seat in Symbiosis Pune, so that I had a backup option. So I had a backup option of Symbiosis Pune and I paid my fees there. उसके बाद I had given my IP मैट रोहतक एग्ज़ाम। रोहतक एग्ज़ाम वेंट वेल, बट उसके अंदर हुआ क्या कि बहुत लोगों को इंटरव्यू कॉल आ गई, तो मुझे ये था कि यार सबको कॉल आई है तो मे बी अब हो ना हो, बट देन आई परफॉर्म्ड well enough in my interview and I got selected in my IM रोहतक IPM प्रोग्राम। इंदौर का भी दिया था, लेकिन इंदौर में ड्यू टू अ सेक्शनल कट ऑफ जो कि मेरी क्लियर नहीं हो पाई थी इन वन ऑफ द सेक्शंस, सो आई कुड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल। सो इन टोटल दिस वाज द होल प्रोसेस दैट आई वेंट थ्रू। बहुत चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप ट्राई करते हो, मिलती हैं नहीं मिलती हैं, बट ट्राई ये करना हमेशा कि जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले हर जगह आप अप्लाई करो, ताकि उसके बाद यू कैन चूज़ द बेस्ट ऑप्शन जो भी आपको मिल रहा है एंड सब में अपना बेस्ट दे के आओ। सो आफ्टर दैट यू आर इन द चूज़र पोजिशन। आपको बेसिकली एक ऐसी पोजीशन में रहना है जब आपके पास ऑप्शंस हो एंड आप चूज़ कर रहे हो, ना कि ऐसा हो कि आपको सिर्फ एक कॉलेज मिल रहा है एंड आपको जाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती उसी के अंदर। सो आई वुड से कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो ये थी कि आई हैड ऑल्सो अप्लाइड अब्रॉड ऑल्सो। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज़ इन किंग्स कॉलेज राइट नाउ एंड विद हिम आई हैड अप्लाइड इन लंडन। तो मेरा हुआ था UCL में, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, UCL में मैं जा सकता था, बट घर पे बात हुई एंड थोड़े प्रोज एंड कॉन्स देखे, तो एट दी एंड हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, IM रोहतक ही बेटर चॉइस है, बिकॉज मुझे अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से ही करनी थी एंड आई लकीली गॉट सिलेक्टेड इनटू IM रोहतक। सो आई वाज लाइक ठीक है, IM रोहतक में ही कंटिन्यू करेंगे एंड देन आई स्टार्टेड माई IM रोहतक जर्नी। इसी बीच मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था लॉकडाउन के अंदर, बिकॉज लॉकडाउन आ गया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिल गया था थैंक्स टू कोविड, बिकॉज कोविड की वजह से आपके जो एंट्रेंसेस थे पिछले साल वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए थे 2-3 महीने। सो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। सो आई वुड से कि अब देखो ये चीज़ हमेशा नहीं होने वाली कि आपको एकदम से आप इतने लकी हो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, बट आई वुड से कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए 1 साल पहले से, 2 साल पहले से, फॉर योर एंट्रेंसेस लाइक IP मैट, JEP मैट या जो भी आपको देना है। ठीक है, तो अब ये तो थी मेरी जर्नी। मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया IM रोहतक के अंदर एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई कुड टेक कि मैं IM रोहतक में मैंने एनरोल किया एंड आई गॉट एडमिशन हेयर। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टिल नाउ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, बट ऑल ड्यू टू कोविड, थैंक्स टू कोविड हम लोग अभी अपने कैंपस नहीं जा पाए, इसका बहुत दुख है। एंड होप कर रहे हैं कि मे बी इस साल खुल जाए कैंपस, बट यू नेवर नो, थर्ड वेव हिट करती है नहीं करती है, उस बेस पे डिसाइड होगा कि हमारा कॉलेज अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा दोबारा इन आवर सेकेंड ईयर। सो दिस हैज़ बिन माई जर्नी टिल नाउ। आई होप जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपना IP मैट 2020
2022 के लिए, 2023 के लिए उनको थोड़ी सी एक इंसाइट मिली होगी, एक हेल्प मिली होगी। एंड बिलीव मी, मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, एंड अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो। सिर्फ जो फ़र्क एक क्लियर करने वाले स्टूडेंट में होता है एंड नहीं करने वाले में होता है, वो ये होता है कि आप कितने सिंसियर हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, एंड कितना आप फोकस्ड हो। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करते हो प्रॉपरली, देन बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो एंड आप क्लियर नहीं कर सकते, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हो किसी का भी, उसमें कोई वो नहीं है। एंड अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, देन भी बहुत लोग होते हैं जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो आई होप आपको वीडियो में कुछ मज़ा आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको इंसाइट मिली होगी। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, देन प्लीज़ कमेंट करना, कोई अगर आपको डाउट हो तो, एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।